बता दूं कि ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर के प्रश्नावली 1 के बी के लिए है, ठीक ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए देर ना करते हुए मैं वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ऑप्शंस sin 90, cos 90, cos 0, tan 90। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर होगा cos 90, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होता है। तो आपको इसमें भी ऑप्शन दे रखा है sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। तो इसका सही जो आंसर होगा वो cos 30 डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ये सारे क्वेश्चंस का अगर आप आंसर देना चाहते हैं वो भी खुद से, तो सबसे पहले आपको मान सारणी याद होगा। अगर आपने पहले से याद करके रखा है तो बहुत ही मजे की बात है। आप क्या करें ना कि कमेंट करके सारे प्रश्न का उत्तर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप सब में से पहले मुझे कौन जवाब देता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो इसमें भी ऑप्शन दे रखा है sin 60, cos 60, tan 30 और cos 30। तो इसमें आपको पता होगा कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। 1/√2 के बराबर है। तो आपको इसमें भी ऑप्शन दे रखा है tan π/3, cos π/4, sin π/6 और cosec 45 डिग्री। आपको यहां पर देखना होगा कि cos π/4 इसका सही आंसर होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे इतना होता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि यहां पर पाई का मान 180 डिग्री होता है और यहां पर 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो cos 45 का मान जो होता है वो हो जाएगा आपको 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको मैं बात करूं तो कह रहा है कि निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा। तो इसका आपको ऑप्शन दे रखा है कि tan 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sin 30 डिग्री और cosec 45 डिग्री। इसका सही जो आंसर होगा वो cosec 45 डिग्री होगा, क्योंकि cosec 45 डिग्री का ही मान √2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। इसका मतलब है कि आपको जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसका ऑप्शन जो है कोष्टक में दे रखा है, ठीक है, और आपको उसमें से चुनना है। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहे हैं tan 60 डिग्री का मान कितना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन कोष्टक के अंदर दिया है, वो भी कॉमा के अनुसार। तो tan 60 डिग्री का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। cosec 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। cot 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो cot 30 डिग्री का मान भी √3 होता है। और नेक्स्ट है कि sec 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसका मान 1 होता है। इसमें भी सब में ऑप्शन था, लेकिन आपको डायरेक्ट इसमें से देखना है कि cot 30 का मान आपको अगर मान सारणी याद होगा तो आप मान सारणी के अनुसार भी इसको आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा sin 60 के बराबर है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो cos 30 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान और sin 60 डिग्री का मान दोनों बराबर होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कहने का मतलब कि इसमें 5 गो ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 5 ऑप्शन। अब उसमें आपको देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, यानी कि सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पर sin 30 और cos 30 इक्वल, यानी कि sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो ये तो रॉन्ग है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग असत्य, ठीक है। ऐसे आप अगर इसको कॉपी पे बना रहे हो तो आप ये इतना लिख करके ये एरो चिन्ह दे करके और फिर आप असत्य लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि sin 30 डिग्री और tan 30 डिग्री क्या इक्वल है, यानी कि sin 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे लिख लेंगे असत्य, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट बात आती है sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो ये बात तो सत्य है, क्योंकि जितना sin 30 का मान होगा उतना
cos 60 का मान होगा, तो ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि sin 30 डिग्री और cot tan कह रहा है कि sin 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, तो ये बात भी असत्य है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि sin 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं नेक्स्ट कि sin 30 डिग्री इक्वल टू sec 60 डिग्री, ये भी रॉन्ग है, तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य। तो आपको इतना सारा दिया, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये सही था कि sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें, यानी कि जो आपको पूछा गया है वो रिक्त स्थान है और उसमें सही सही मान भरना है। tan 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए। तो इसका मान जो होता है 1/√3 होता है। नेक्स्ट है sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान आपको, मुझे पता है कि आपको भी पता है, तो इसका मान जो है 0 होगा। ठीक है, और tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan का स्क्वायर था इसलिए √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि a/2 इक्वल टू 50 डिग्री, तो cot a का मान कितना होगा? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये भाग में है, इधर बराबर के उस पार जाकर के गुना हो जाएगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि a का मान 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर cot a की जगह 30 रखेंगे तो cot 30 हो जाएगा। जब cot 30 होगा तो क्या होगा? cot 30 का मान पूछेगा, और cot 30 का मान आपको मैं बता दूं कि √3 होता है। ठीक है, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये आपको भी पता होगा, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री, तो आपको मैं बता दूं कि sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा था कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है कि tan 45 डिग्री यानी 1, उसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो sin स्क्वायर 90 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर यानी 1, और tan स्क्वायर 90 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का मतलब थीटा बराबर डैश, तो मैं कह सकता हूं कि sin थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं, लेकिन कितने डिग्री के मान के बराबर? तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 45 डिग्री का मान अगर sin में रखिए और 45 डिग्री cos में रखिए, दोनों का मान समान आएगा, इसलिए हम थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे इतने क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और ज्यादा पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, कह रहा है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू 90, तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो कौन सा होगा, तो इसमें से आपको चुनना होगा। मैं आपको बता दूं कि इसका मान √3/2 होगा। ठीक है, लेकिन ये √3/2 होगा, तो ये कैसे होगा? √3/2 होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और ये जो 3 आगे था ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा 90 और बाई 3 यानी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। जब इतना होगा तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे थीटा के cos के जगह पे थीटा का मान डालेंगे, तो cos 30 होगा, और cos 30 का मान तो आपको पता ही है जो होता है। उसके बाद आपको मैं उसके आगे ले चलता हूं, और अगला क्वेश्चन, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2 यहाँ रहेगा, और cos थीटा यानी कि 30 डिग्री का मान यहाँ डलाएगा, तो cos 30 डिग्री कितना होता है? तो ये आपको पता होगा cos 30 डिग्री का मान, और उसका जो मान होता है वो √3/2 होता है। ठीक है, किसका? तो ये cos 30 डिग्री का, और उसमें 2 से गुना हो रहा है, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ √3। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा √3 आएगा। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो sin a का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो अगर 2a इक्वल टू 90 डिग्री है तो sin a का मान कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में कि अगर यहाँ पे 2a है तो 90, तो ये a बराबर 45 डिग्री होगा, और sin 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है, तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा? अगर मान लीजिए कि tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान
क्या होगा? तो आपको बता दूं कि इसका मान -1 होगा। ठीक है, इसका मान -1 होगा। और अब इसके आगे मैं अभी इसको मिटाने के बाद 7 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए, मैं अब 7 नंबर क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो मैंने अभी यहां पर लिखा। इसमें कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा इक्वल मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? ये बहुत ही आसान चीज है, इसको जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60, मतलब कि जितना अल्फा है उतना ही बीटा है, और अल्फा 60 और बीटा 60, इसलिए दोनों को लिख दिया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60। तो यहाँ पर करना क्या है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि कॉस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 माइनस 60 यानी कि 0, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कॉस 0 का मान कितना होने वाला है? सिर्फ 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? तो यहां देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 45 का मान जो होगा और कॉस 45 का मान जो होगा, उस दोनों को अगर हम जोड़ें तो उसका मान सिर्फ व सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सही मान कोष्टक से बताएं। कह रहा है 1 नंबर में कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, तो साइन 30 और कॉस 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं नेक्स्ट कि कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बाई कॉस 60 डिग्री माइनस 1 कितना होगा? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो -3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान में से साइन 45 डिग्री का मान को अगर घटाया जाए, मतलब वर्ग यानी स्क्वायर करके, यानी कि कॉस 45 डिग्री का जो मान होगा उसका स्क्वायर करके साइन 45 डिग्री के मान का स्क्वायर घटाएंगे उसमें से, तो उसका मान जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको समझने के लिए आपको सीधी सी काम क्या करनी होगी कि आपको सबसे पहले कॉस 45 का मान रखना होगा और कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा आपको कि कॉस 45 डिग्री का और साइन 45 डिग्री का मान रखना होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और उसमें इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से sin 45 डिग्री यानी 1/√2 को घटाएंगे, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 में से 1/2 गया तो कितना आएगा? 0 आएगा ना। सेम चीज वही यहाँ पर करके दिखाने मतलब करके आंसर लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव के जैसे आपको आंसर भी देना होता है क्योंकि जल्दी से दिमाग चलाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा? सेम चीज आपको क्या करना है कि tan स्क्वायर, नेक्स्ट है tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, और tan स्क्वायर 45 डिग्री कह रहा है और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कह रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसका मान डालना है। ठीक है, अगर मान डालिएगा तो कितना कितना आ जाएगा, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि इस tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कोसेक यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 और प्लस √2 का यानी 2 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इसका आंसर जो आएगा वो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आपको मैं इसका भी बता दूं
कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन 60 का मान डालना है और कॉस 60 का मान डालना है और दोनों का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि साइन 60 का मान जो हो जाएगा वो √3/2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और 2 का 4, माइनस 1 का 1 और 2 का 4, यानी कि आ जाएगा 4, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2/4, यानी कि 1/2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। 11 का पहला नंबर कि यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन मान क्या होगा, यानी पॉजिटिव मान उसका क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर √3/2 जो है cos कितना डिग्री के बराबर होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूं। यहां पर cos थीटा जो होता है यानी cos 30 डिग्री के बराबर जो होता है √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 के बराबर होता है, cos 30 डिग्री का मान। ठीक है, आप लोग अगर जानते होंगे तो बहुत ही खुशी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा। अब आपको समझना यह है कि यहां पर कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के मान जो होंगे वो क्या होंगे, यानी कि थीटा का मान उसमें क्या होगा, कितना डिग्री में आएगा। तो वो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान यानी कि साइन 45 डिग्री का मान वो 1/√2 होता है, और ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में भी होता है। समझ गए ना। और नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो आपको समझना चाहिए कि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1, और आपको ये चीज देखना चाहिए कि यहां पर √3 है जो इधर गुना में है और इधर आकर के भाग में हो जाएगा, यानी कि बराबर के इस पार जाकर के ये भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो यहां पर tan थीटा 1/√, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 जो है tan कितने डिग्री के बराबर है, तो ये tan 30 डिग्री के मान के बराबर है। ठीक है, tan 30 डिग्री के मान के बराबर है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं, जबकि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और उससे भी बड़ा है 90 डिग्री, या यदि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और उससे भी बड़ा है 90 डिग्री तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और cos थीटा का मान समान होगा। आप क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करें। ये दो तरह से दो क्वेश्चंस दिया है लेकिन बनेगा एक ही जैसा और इसका आंसर भी सेम आने वाला है। कहने का तरीका बस दो है। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा में से cos थीटा अगर हम घटाते हैं तो आ जाता है 0। ठीक है, तो थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, और जब भी होगा तो 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 90 डिग्री से छोटा होगा थीटा। या नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और उससे भी बड़ा होगा 90 डिग्री तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और cos थीटा का मान समान होगा। तो आप लोग जरा दिमाग लगाइए कि साइन थीटा में आप कितने डिग्री के पास जाते हैं तो आपको, और cos थीटा में कितने डिग्री के पास जाते हैं तो दोनों का मान आपको सेम दिखता है। तो आपको दोनों का मान सेम दिखने के लिए आप मान सारणी में जाइए और उसमें देखिए कि आप साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान अगर पता करेंगे तो दोनों का मान सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लीजिए cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो अगर आपको मैं बता दूं कि 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, दोनों का मान सेम है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर 1/√2 और 1/√2 तो 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 45 डिग्री का।
तो यहां पर भी वही बात कह रहा था, तो 45 डिग्री तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो वो चीज दिख रहा है। इसमें भी वही चीज कह रहा है कि साइन और कॉस किस में समान है, तो 45। तो आप दोनों क्वेश्चन का मतलब समझ गए। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि 45 डिग्री। ठीक है, यहां पर सिर्फ आंसर देना है। अगर आप इसका सोल्यूशन भी करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले सोल्यूशन, यही वाला क्वेश्चन जो 12 नंबर का पहला क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूं। यहां पर लिख सकते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, एक मिनट, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ठीक है, और कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ये दोनों लिख लिए। अब आपको इसको प्रूव कर देते हैं। यहां पर कह रहा है कि साइन माइनस कॉस, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्रश्नानुसार साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। यह आपको प्रूव्ड हो गया। और आप मान सारणी में डायरेक्ट जाइए, और उससे भी बेहतर नीचे वाला जो कह रहा था कि किस डिग्री में, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होगा, तो 45 डिग्री। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए डायरेक्ट, 45 डिग्री में मान समान होंगे। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये बनेगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, जबकि 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी और उससे बड़ा या बराबर हो सकता है 90 डिग्री, तो a और b का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि अपना चैनल है और इस चैनल पे आपको बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे, तो प्लीज लाइक कर दें। और उसके बाद चलिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, चलिए मैं इसका भी आपको सोल्यूशन यहां करके बताता हूं। ये तो आपको ऊपर वाला का सोल्यूशन था, ठीक है, अब मैं इसका सोल्यूशन करने वाला हूं। तो यहां पर देखिएगा कि यहां पर कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो यहां लिख लेंगे प्रश्नानुसार साइन इक्वल टू कितना दिया है, a माइनस बी इक्वल टू 1/2, इतना दिया है ना। और नेक्स्ट क्या दिया है, cos a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, 1/2। आपको ये चीज पता होगा कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो आपको ये भी जानकारी होगा कि इक्वल टू साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री होता है ना, और कि cos 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि ये साइन से इस साइन को काट दीजिए और ये कॉस से इस कॉस को काट दीजिए। बच क्या गया, a माइनस बी, और इसका वैल्यू मैंने साइन 1/2 का वैल्यू मैंने यहां 30 डिग्री लिख लिया और cos 1/2 का वैल्यू मैंने यहां पर 60 डिग्री लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर बच गया क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, और यहां पर 30 डिग्री और यहां पर 60 डिग्री। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये सिर्फ बच गए हैं। अब यहां पर क्या होगा, ये जोड़िए इसको, तो a गो a और a गो a, 2a जोड़ने पे, और ये कर्जा था यानी माइनस में था और ये प्लस में, तो कट जाएगा। और उसके बाद बच गया यहां पर, इसको जोड़ दीजिए, 60 और 30 90, यानी कि 2a इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए a इक्वल टू 90/2, तो a इक्वल टू 45 डिग्री, इसको 45 आएगा, तो 45 डिग्री।
इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको कह रहा है ए का मान तो निकल गया, बी का मान निकालना है, तो इसलिए ए प्लस बी, आप ए माइनस बी भी ले सकते हैं और ए प्लस बी भी ले सकते हैं, कोई एक से आप बी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों में है, सिर्फ प्लस माइनस का चेंजिंग है। तो मैं ए प्लस बी ले लेता हूं, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया था 60 डिग्री, यहां पर मैंने लिखा ना, यहां पे ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री था। ए का मान कितना आया, ए का मान आ गया 45 डिग्री इक्वल टू, सॉरी यहां पर प्लस इक्वल टू नहीं, प्लस बी इक्वल टू होगा 60 डिग्री, इसीलिए b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी का मान बताएं। कोण ए और सी का मान पूछ रहा है। 13 नंबर के अंदर दो क्वेश्चन है, जैसा कि पहला क्वेश्चन में कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और इसका नाम ए बी और सी दे रखा है, जिसमें कह रहा है कि बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 6 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी, इसका भी नाम दे रखा है, ये इस तरह का है, ठीक ना, और यहाँ पर ए बी जो है √3 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 1 सेंटीमीटर है। तो इस सब का वैल्यू दे रखा है। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा करके और फिर उसके नीचे में बताता हूँ। कह रहा है कि ए और सी कोण का मान ज्ञात करने के लिए, त्रिभुजों में कोण ए और सी का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब कोण का ए और सी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले अगर मैं ए कोण की बात करूं तो ये ए कोण है और इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, यानी कि पी होता है ना। बगल वाला भुजा जो होता है वो बी होता है और ये जो है एच होता है। अब आपको सीधा सीधा क्या पता चल गया, इसमें हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें हमको सिर्फ दिया है P और H, तो P और H किस में आता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इतना होता है ना, आप जानते होंगे। अब इसमें आपको देखना क्या है कि साइन में P बटा H आता है और इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा में चलिएगा कॉसेक में, तो कॉसेक में H बटे P आता है। तो आपको यहां देखना है कि P बटे H रख लीजिए चाहे H बटे P रख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं चलिए साइन में रखता हूं क्योंकि हम पहले सीधा काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका जो सॉल्यूशन होगा, अब इसमें करना क्या है कि P इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसलिए साइन इक्वल टू P बाई H होता है, इक्वल टू साइन किस कोण के लिए मैं निकाल रहा हूं पता है आपको, कोण ए के लिए। तो यहां लिख लेंगे साइन A इक्वल टू P इक्वल टू H, साइन A इक्वल टू P बाई H इक्वल टू कितना है, P यानी कि 3 सेंटीमीटर और H यानी कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिएगा 3/6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लिए। अब इसमें कोण C की बात कर रहा है, तो कोण C के लिए यानी कि इस कोण के लिए सामने वाला जो होगा ये तो B था, लेकिन अब सामने वाला क्या होगा P हो जाएगा और ये तो H का H ही रहेगा, बगल वाला क्या हो जाएगा B हो जाएगा। लेकिन P तो कुछ दिया नहीं और निकालना भी नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है कि इसका कोण का मान बताने के लिए। तो ये B बटे H होता है। तो आपको ये चीज भी आपको कॉस में और सेक में देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग सीधा काम करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर कॉस C के लिए मैं बात करूंगा, क्योंकि कौन सी के लिए C में ऐसा हुआ है। तो कॉस C इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका पहले मान पता करते हैं कि B बटे H होता है और इसमें कितना है, और मैं यहाँ पर कॉस C का बात करने वाला हूं। तो कॉस C का जो होता है B बटे H होता है और ये वाला P और H नहीं डालना है, ठीक है। इसके लिए यहां से चेंज हुआ है और चेंज होने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर आपको ये जो है B देखने को मिला, तो ये B यानी कि 3 सेंटीमीटर है और H यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे तो बचेगा 3/6। तो ये cos C का हो गया और ये sin A का हो गया, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन था 13 का 1, ठीक है। इसका आंसर हुआ, ये दोनों आंसर है। और अब मैं बात करूंगा 13 का 2। तो इसमें हो क्या रहा है देखिएगा, इसमें भी वही बात, कोण A और कोण C का मान निकालना है। तो इसमें देखिए
कोण ए के लिए सामने वाला जो हो जाएगा ये P हो जाएगा और ये बगल वाला B हो जाएगा, बस इसमें H नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें P और B चाहिए, यानी कि tan में आएगा P और B। तो चलिए tan A इक्वल टू क्या होगा, यानी कि tan के A कोण के लिए क्या होगा, तो A के लिए सामने वाला P और बगल वाला B, यानी कि P बटे B, तो यहां पर tan में ही आएगा। तो इसके लिए पहले क्या आता है P बटे B, इसका सूत्र होता है, तो P कितना है 1 सेंटीमीटर और नीचे √3, इतना आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें एक कम और हो सकता है। ठीक है, अगर आपको डिग्री में पूछ रहा है तो भी आप बता सकते हैं। चलिए पहले मैं इसको इतना कर लेता हूं, और उसके बाद अब नेक्स्ट जो है कौन सी की बात करें तो C में इसके सामने वाला ये जो होगा P हो जाएगा और बगल वाला जो होगा B हो जाएगा, तो ये आपको कॉट में चला जाएगा क्योंकि सीधा उसका उल्टा हो रहा है, तो कॉट में जाएगा तो इसका क्या होता है जस्ट अपोजिट B/P। तो इसमें कितना है B 1 सेंटीमीटर और P कितना है √3 सेंटीमीटर। चलिए मैं बात करता हूं कि इसका कोण का मान पूछ रहा था, तो अब इसका मान भी मैं बता दूं। एक चीज और बता देता हूं कि ये साइन जो है यहां पर देखिएगा, ये इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, और 1/2 आने का मतलब है कि साइन 1/2 कितने डिग्री के बराबर होता है, तो ये आपको 30 डिग्री के बराबर होता है। आप समझ गए इस बात को, तो ये आपका सही आंसर ये होगा। और मैं इसको और थोड़ा सा काट देता हूं, ये काटने के बाद 1/2 आएगा, और cos में 1/2 जो होता है ये 60 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको पता हो गया। नेक्स्ट है tan में 1/√3 और cot में भी 1/√3, तो 1/√3 और 1/√3 tan और cot दोनों में है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इसमें भी वही चीज होगा 30 डिग्री, यानी कि tan A का मान जो होगा 30 डिग्री होगा और cot इसका मान जो होगा 60 डिग्री होगा। तो ये भी आपका 2 आंसर था। तो इस तरीके से हम इतना क्वेश्चंस को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसको आप समझिए। इसमें कह रहा है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए, कहने का मतलब यह है कि आप तो इसको घटते क्रम में लिखिए। आप अगर इस ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर के मान सारणी को अगर याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि साइन 0 डिग्री का मान से बड़ा होता है साइन 30 डिग्री का मान, और साइन 30 डिग्री का मान से बड़ा होता है साइन 45 डिग्री का मान, और साइन 45 डिग्री से बड़ा होता है साइन 60 डिग्री का मान, और साइन 60 डिग्री का मान से बड़ा होता है साइन 90 डिग्री का मान। यानी कहने का मतलब यह है कि साइन 0 से लेकर के साइन 90 तक का जो मान होता है वो बढ़ते क्रम में होता है। और यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 के 1 का ए में कि साइन 77 डिग्री और साइन 49 डिग्री और साइन 63 डिग्री को घटते क्रम में लिखे। तो आपको पता है ना कि अभी जैसा मैंने बताया कि साइन में बढ़ते क्रम में होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो मान होता है उसको बढ़ते क्रम में होता है, तो उसको हमको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए उसका जो मान है उसको घटते क्रम में लिखने के लिए उसका डिग्री भी घटते क्रम में लिखना होगा। तो आइए चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है और उसका ए का ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो मैं लिखूंगा वो देखिएगा आप यहाँ पे। इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तभी तो जाकर के घटते क्रम में होगा। ठीक ना, तो यहां पर क्या करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है देखिए तो आप, तो इसमें साइन 77 डिग्री, यानी कि साइन 77 डिग्री जो है ये सबसे बड़ा है, और इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा है साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री, और इससे छोटा कौन है साइन 49 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे। चलिए मैं बात कर लूं ये बी नंबर का। तो बी नंबर में आपको दे रखा है कॉस के लिए, और कॉस जो होता है साइन का, जैसे कि साइन का मान बढ़ते जा रहा है ना, तो कॉस का मान जो होता है घटते जाएगा। जैसे कि साइन 0 डिग्री का जो मान हो, कॉस 0 डिग्री का जो मान होगा वो, और कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा 0 डिग्री का मान से छोटा होगा 30 डिग्री का मान, और जो कॉस 45 डिग्री का मान होगा वो कॉस 30 डिग्री का मान से छोटा होगा। ठीक ना, और उसी तरीके से cos 60 डिग्री का मान जो होगा वो cos 45 डिग्री का मान से छोटा होगा, और cos 90 डिग्री का जो मान होगा वो 60 डिग्री का मान से छोटा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये क्या है, मतलब आगे की तरफ जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से इसका मान घट रहा है। तो यहां पर हमको करना क्या है कि सबसे जो छोटा वाला है और सबसे जो बड़ा वाला है उस पर ज्यादा ध्यान रखना है, तभी जाकर के यह सही बन पाएगा। तो उसमें करना क्या है कि जैसे कि इसमें आप पहले बड़ा वाला लिखे थे, लेकिन जस्ट उसका उल्टा करिए, पहले सबसे पहले छोटा लिखिए, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मान होगा कॉस में। तो cos 10 डिग्री पहले लिखिए, और cos 10 डिग्री से छोटा होता है cos 10 के बाद कौन छोटा हो सकता है 40, तो cos 40 डिग्री, और इससे कौन छोटा हो सकता है cos 50 डिग्री। ठीक है,
नेक्स्ट मैं बात करूं सी नंबर का, बी तो बन गया, सी का बात करें तो सी नंबर में क्या है कि सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री और सेक 30 डिग्री। जैसा कि आपको पता होगा कि सेक में भी मान बढ़ता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे उसका डिग्री बढ़ेगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसी तरह से उसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर जिस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, घटते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है सेक 50 डिग्री, है ना, सेक 50 डिग्री ये वाला। इससे छोटा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, और इससे छोटा सेक 20 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे इसको कि डी नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कॉसेक 14 डिग्री, कॉसेक 44 डिग्री, कॉसेक 64 डिग्री और कॉसेक 34 डिग्री, इस तरह से इसमें दे रखा है। और जब इस तरह से दे रखा है तो आपको ये चीज पता होगा कि कॉसेक में जिस तरह से उसका डिग्री का मान बढ़ते जाता है, उसी तरह से उसका जो वैल्यू यानी उसका जो मान होता है वो घट जाता है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि जो मतलब जिस तरह से कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, इस तरह से बढ़ते गया ना, इसी प्रकार से जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा मान घटेगा, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसका मान सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर मान की दृष्टि से कह रहा है, यानी कि मान की दृष्टि से, तो यहां पर हमको जो लिखना होगा वो सबसे जो छोटा होगा कॉसेक में कौन सा है, 14 है, 44 है, 64, 34 है, तो इसमें सबसे छोटा 14 है, तो कॉसेक 14 डिग्री। और इससे जो छोटा होगा वो इससे इसका जो थोड़ा सा बड़ा होगा कॉसेक 34, कॉसेक 34 डिग्री। और इससे जो थोड़ा सा छोटा होगा वो होगा कॉसेक 44 डिग्री, और इससे जो छोटा होगा वो होगा कॉसेक 64। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं बात करने वाला हूं 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। आपने जो अभी ये 14 का 1 पढ़ा, ये घटते क्रम में था और ये 14 का 2 बढ़ते क्रम में है। तो चलिए यहां पर इसका भी आंसर लिखेंगे, और आपको अभी मैंने बता भी दिया कि किसमें घटता है किसमें बढ़ता है। तो उसके हिसाब से यहां पर जो आंसर होगा 14 का 2 का, ये इसमें कह रहा है कि साइन को बढ़ते क्रम में लिखें। तो आपको पता है ना कि साइन, अभी मैंने यहां पर बताया था ना कि साइन क्या होता है कि जैसे जैसे उसका डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान बढ़ता है। तो चलिए यहां पर डिग्री के अनुसार हम लोग मान जानते हैं और उसके अनुसार निकालेंगे। हालांकि 10 डिग्री, 70 डिग्री, 67 डिग्री, 29 डिग्री का कोई स्पष्ट मान नहीं होता है, लेकिन हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के अनुसार हम लोग जानते हैं कि बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देंगे तो उसके मान के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसके मान के अनुसार आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, सबसे छोटा साइन 10 डिग्री, जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका भी मान बढ़ेगा। और नेक्स्ट 10 डिग्री से बड़ा इसमें 29 डिग्री, तो साइन 29 डिग्री। और इससे बड़ा देखिए यहां पे साइन 67 डिग्री, और इससे भी बड़ा जो है साइन 70 डिग्री है। तो इस तरह से इसमें बढ़ते क्रम में मैंने लिखा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस के। आपको मैंने जैसा कि बताया कि जैसे जैसे इसका डिग्री का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान घटेगा। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से बढ़ा ना, तो इसका जो स्पष्ट मान जो निकलेगा वो घटते क्रम में निकलेगा, ठीक है। तो आपको इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बी नंबर का cos 10, cos 83, cos 43, cos 63, इस तरह से। तो इसमें अगर जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है उसका मान सबसे छोटा होता है, और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे छोटा वाला जो मान होगा वो तो सबसे बड़ा होगा, तो उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसका मान सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री। और ये cos 10 डिग्री जो है 10 डिग्री, ये आपको मैं बता दूं कि 83, 43, 63 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, तो सबसे पहले हमको सबसे छोटा लिखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहां पर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा कौन सा है, 83 डिग्री, है ना। 83 डिग्री सबसे बड़ा है, लेकिन इसका जो मान होगा वो सबसे कम होगा, ठीक। इससे थोड़ा सा छोटा कौन है,
तो इससे थोड़ा सा छोटा cos 60 डिग्री 63 डिग्री है, 63 डिग्री। और इससे जो थोड़ा सा बड़ा है वो cos 43 डिग्री, और इससे जो बड़ा है वो cos 10 डिग्री। आपको मैंने बताया जैसा कि जो सबसे छोटा होता है उसका मान सबसे ज्यादा होगा cos में। अब बात मैं करने वाला हूं सी नंबर का, जिसमें बताया है cot 25 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 40 डिग्री। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि cot का जो मान होता है, जैसे जैसे इसका डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान घटेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान घटेगा। तो आपको मैं बता दूं कि डिग्री बढ़ेगा उस तरह से घटेगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा डिग्री वाला जो ये है 52 डिग्री, इसका मान सबसे छोटा होगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे cot 52 डिग्री, और इससे जो बड़ा होगा उससे थोड़ा सा इसका डिग्री छोटा होगा cot 40 डिग्री, और इससे जो होगा थोड़ा सा वो होगा cot 25 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सत्य है, यानी कि कौन सही है और कौन गलत है, ये चीज आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो आंसर देना है वो मैं यहां लिख लेता हूं। 15 का ये आंसर है, 14 का आंसर था, ठीक है, और ये 15 का है। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए साइन 90 डिग्री से बड़ा, यहां पर जो कह रहा है वो कि साइन 90 डिग्री से बड़ा साइन 60 डिग्री, और उससे बड़ा साइन 45 डिग्री, और उससे बड़ा साइन 30 डिग्री। क्या आपको लगता है कि ये सही है? आपको मैंने क्या बताया कि साइन का मान यानी कि डिग्री जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से उसका मान भी बढ़ेगा। तो देखिए यहां पर डिग्री क्या हो रहा है कि 90 से 60, 60 से 45 और 45 से 30 घट रहा है। और ये जब घट रहा है तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है, बड़ा का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? असत्य हुआ ना, आप भी जानते होंगे। तो यहां पर 15 का जो 1 होगा ये असत्य होगा। और बात करते हैं दूसरा नंबर का। देखिए cos 90 डिग्री उससे कह रहा है कि बड़ा है cos 60 डिग्री, उससे बड़ा कह रहा है cos 45 डिग्री, और उससे बड़ा कह रहा है cos 30 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि इस cos में जैसे जैसे उसका डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान घटता है। तो यहां पर क्या करें कि इसमें डिग्री बढ़ रहा है और मान घट रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि cos 90 उससे छोटा cos 60, और उससे छोटा cos 45, और उससे छोटा cos 30। और देख रहे हैं ना कि इसमें जैसे जैसे डिग्री घट रहा है वैसे वैसे मान बढ़ता है। तो मान जब इससे ज्यादा इसका मान होगा, इससे ज्यादा इसका मान होगा, इससे ज्यादा इसका मान होगा, तो इस तरह से ये सत्य है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का बात करने वाला हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो यहां पर क्वेश्चन 16 का एक जो कह रहा है कि साइन π/6, tan π/4 और साइन π/2, जहां पाई बराबर 180, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो आपको देखना होगा कि यहां साइन π/6 यानी कि 180/6 यानी कि 180/6, यानी कहने का मतलब है कि अगर 180 में 6 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री, और यहां कहने का मतलब है tan π/4 का कि पाई का मतलब 180 और 4 से भाग करेंगे यानी कि 45 डिग्री आएगा। और यहां पर कहने का मतलब है कि साइन π/2 है, तो ये 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो मैं यहां पर इसका आंसर लिख देता हूं एक नंबर का, या क्या साइन π/6 का हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और tan π/4 का हो जाएगा tan 45 डिग्री, और साइन π/2 का हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है। आपको पता होगा कि साइन जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2 यानी कि हाफ। ठीक है, और tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1, और फिर साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1। तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? साइन 30 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, या टिक कर दीजिए, साइन 30 डिग्री ये सबसे छोटा है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो आपको पता होगा कि cos का
जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे मान घटता है। तो जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला होगा उसका मान सबसे कम होगा। तो इसमें देखिए cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। तो cos 90 जो होगा वो सबसे छोटा मान वाला होगा, यानी कि cos 90 का मान सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि cos 0 डिग्री, sin 45 डिग्री और cos 30 डिग्री और tan 45 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है, और sin 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, और cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, और tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। तो आपको इसमें सबसे जरूरी बात ये बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा के लिए आपको इसमें बताना जो पड़ेगा वो हो जाएगा sin 45 डिग्री, ठीक है। ये सबसे छोटा है sin 45 डिग्री, जिसका मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। अब इसमें पूछ रहा है कौन ज्यादा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 60 डिग्री, यानी कुल मिलाकर के बोला जाए तो सभी tan में है। तो tan में क्या होता है आपको पता है क्या, कि इसमें tan में जैसे जैसे उसका डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो इसमें देखिए 45 से भी बड़ा सबसे छोटा 20 और उससे बड़ा 30, उससे बड़ा 45 और उससे बड़ा 60। तो इसका अगर मैं बात करूं आंसर लिखने का, तो इसका जो आंसर होगा वो tan 60 डिग्री होगा, सबसे बड़ा ही होगा। इसमें अधिकतम पूछ रहा है ये। तो ये पहला नंबर। दूसरा नंबर में जो आएगा वो आएगा cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 45 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। अब बात करें तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3, और cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, और cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, और cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। तो कहने का मतलब यह है कि इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा cos 30 डिग्री। नेक्स्ट तीसरा नंबर में है, कह रहा है कि sin 38 डिग्री, sin 8 डिग्री और sin 88 डिग्री और sin 58 डिग्री और sin 78 डिग्री और sin 28 डिग्री। और आपको यह पता होना चाहिए कि sin जो डिग्री होता है साइन का वो बढ़ते क्रम में होता है, और जिस तरह से साइन का डिग्री बढ़ते क्रम जैसे 0, 30, 45, 60, 90, तो उसका मान भी उसके साथ साथ बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा होगा उसके लिए आपको साइन का सबसे बड़ा मान पता होगा, उसका मान सबसे बड़ा होगा। डिग्री में पता करिए पहले। 8 डिग्री है, इससे बड़ा कौन सा है, 28 है, इससे बड़ा 38 है, 58 है, 78 है, 88 सबसे बड़ा है, यानी कि साइन 88 डिग्री इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये आप 16 नंबर और 17 नंबर क्वेश्चंस को समझ गए हैं। अब मैं अगले वीडियो में 18 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपको इसमें क्या समझ नहीं आया ये हमसे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।